हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी में बहुत ही जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। चलिए आपके लिए आज लेके आए हैं अक्षय तृफल। जैसा कि हमने आपको अक्षय तृफल के बारे में बता दिया है इससे पहली वीडियो में कि आयत का अक्षय तृफल और वर्ग का अक्षय तृफल, इन सब की जानकारी हम आपको दे चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज इन पर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बहुत ही शॉर्ट विधि से। किस प्रकार, चलिए शुरू करने से पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं। आयत का अक्षय तृफल, आयत का अक्षय तृफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और आयत का परिमाप दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इस प्रकार से। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में, यदि आप इसे पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले जो हमने वीडियो डाली हुई है उसे आप देख करके यहां से सब कुछ आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि किस प्रकार आयत का क्षेत्रफल आता है, किस प्रकार आयत का विकर्ण ज्ञात किया जाता है, आयत होता क्या है। इस सब की जानकारी हमने इससे पहले वाली वीडियो में दे रखी है। तो आज हम करते हैं कुछ प्रश्नों को हल। देखिए क्या कह रहा है आपके लिए। एक आयत का अक्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। आयत का अक्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? 600 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार। हम यहां पे लिखेंगे हल। तो उसने लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? लंबाई का अनुपात 3 दिया है और चौड़ाई का अनुपात दिया है 2। लंबाई का अनुपात 3, देखिए लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया है। तो इसे कहेंगे हम भुजा को 3a और इसे कहेंगे 2a। और आपका अक्षेत्रफल होता कितना है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3a गुना 2a और बराबर में कितना दिया है? देखो आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर, तो 600 वर्ग मीटर। बहुत ही शॉर्ट विधि से हम आपको प्रश्न कराएंगे। देखिए लंबाई दी है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 दे दिया, 2 दे दिया है उसने। तो लंबाई 3 हुई, चौड़ाई 2 हुई और अक्षेत्रफल उसने खुद दे दिया है 600 वर्ग मीटर। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि आयत का अक्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई को हमने 3a कहा, चौड़ाई को 2a कहा और अक्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग मीटर ये रख दिया इस प्रकार से। तो यहां पे 3 दूनी 6, एक ए ये है, एक घात ये है, तो गुना में घातें जुड़ जाएगी, 6a स्क्वायर हो गया और बराबर में आपका 600 और 6 से इसे काट के आ गया 100 और a स्क्वायर बराबर आ गया आपका 100 और a इस पर बन जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा और ये किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो a बराबर आ गया 10। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी? लंबाई देखें यहां पे 3 है, तो एक पड़ा, एक ए पड़ा, ये 3a, ये 2a, एक ए पड़ा 10 का, तो 3a कितने के पड़ेंगे? 3 गुना 10 बराबर 30 के। अब यहां पे देखिए एक ए पड़ा चौड़ाई के लिए 10 का, तो 2 कितने के पड़ेंगे? 2 गुना 10 यानी कि 20 मीटर। तो लंबाई हमारी 30 मीटर आई, चौड़ाई हमारी 20 मीटर आई। अब आप लिख सकते हैं आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई व चौड़ाई की जरूरत होती है, वही आपने ज्ञात कर ली। और परिमाप कितना होता है आपका? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 जो का तो, और लंबाई कितनी आई हमारी? 30
और प्लस में चौड़ाई 20, तो ये कितना हो गया 30 और 20 50 और 50 दूनी 100, तो 100 मीटर आ गया इसका परिमाप। तो इस आयत का परिमाप जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है उसका परिमाप कितना है 100 मीटर है। कितने मीटर आ गया 100 मीटर। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसी आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात 7:22 है। किसी आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात 7:22 है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया है, एसएससी और यूपी पुलिस दोनों में आया हुआ है ये प्रश्न। देखिए किसी आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात 7:22 है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात उसने पूछा है और लंबाई व परिमाप का अनुपात उसने ये दिया है। तो हम लिखेंगे यहां पे हल, और क्या दिया है उसने, लंबाई का अनुपात दिया है 7 और परिमाप दिया है 22, तो यह अनुपात है दोनों में। और आप जानते हो आयत का परिमाप होता क्या है हमारा, आयत का परिमाप होता है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पे देखिए उसने परिमाप दे दिया है 22, तो इधर बराबर में 22 रखेंगे और 2 इंटू लंबाई कितनी दिया है, लंबाई दिया है 7 और प्लस में लिखेंगे चौड़ाई, ऐसे हल करेंगे। अब 2 से इधर 22 को डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये आ गया 11 और बराबर में कितना रह गया 7 प्लस चौड़ाई। अब ये 7 इधर प्लस में है उधर भेज देंगे, तो 11 माइनस 7 बराबर इधर बचेगा आपका चौड़ाई, और 11 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 4, तो ये 4 क्या बचा हमारा, ये बची चौड़ाई। तो लंबाई उसने 7 दी है, चौड़ाई हमारी 4 आ गई है। तो हम लिख सकते हैं लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। तो ये आपका उत्तर आ गया इस प्रकार से। देखिए लंबाई आपकी 7 दी है, परिमाप आपका 22 दिया है, और उसने पूछा है कि इसमें लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो आपने परिमाप के फॉर्मूले में इसे रख दिया, तो लंबाई यहां से आपकी आई 7 और चौड़ाई आई आपकी 4, तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया 7:4 हो गया। यह आपका उत्तर आ गया है। यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चनों की ओर। नए प्रश्न देखते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। उस आयत का परिमाप कितना होगा। उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर व विकर्ण 13 सेंटीमीटर है।
देखिए क्या कहा है, उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर व विकर्ण 13 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूं। ये हम एक आयत की आकृति बना लेंगे। यहां पर ये हमने एक आयत की आकृति बना ली है और उसने कहा है विकर्ण, तो विकर्ण इस प्रकार से हमारा होता है। इनको नाम दे देंगे ए, बी, सी व डी। तो उसने कहा है विकर्ण, विकर्ण है हमारा ए सी, इसको दिया है 13 सेंटीमीटर और भुजा दी है 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको 12 मान लेंगे या इसको 12 मान लीजिए। एक भुजा 12 दिया है, विकर्ण दिया है 13, तो उसने पूछा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। और आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास लंबाई तो है, चौड़ाई नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चौड़ाई ही कहेंगे। और आप जानते हो कि आयत का विकर्ण कितना होता है, हम हल लिखेंगे आयत का विकर्ण कितना होता है, यह होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और कर्ण उसने क्या दिया है, कर्ण दी है उसने 13 सेंटीमीटर, या इस प्रकार से लिख सकते हैं हम बड़ी भुजा का वर्ग, ऐसे समझ लीजिए बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। अब यहां पे देखिए बड़ी भुजा, इसमें से इस ये त्रिभुजा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस आकृति में बड़ी भुजा कौन सी है हमारी, बड़ी भुजा है हमारी AC। तो क्या करेंगे हम, AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। शेष दो भुजा AD व DC, तो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर हो गया इस फॉर्मूले से। या तो ऐसे लिख लीजिए कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या इस प्रकार लिख सकते हैं बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन सी है AC, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। देखिए शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग दिखा दिया। तो बड़ी भुजा हमारी 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर AD 12 का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर, क्योंकि DC हमारी क्या है, चौड़ाई, और यहां से हम चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो किस प्रकार से 13 का वर्ग 169 और बराबर 12 का वर्ग 144 और प्लस DC स्क्वायर। ये 144 इधर प्लस में है, इधर भेज देंगे तो माइनस का 144 और बराबर में DC स्क्वायर। 169 में से 144 जब हम घटाएंगे तो आएगा 25 और DC स्क्वायर। ये यहां से हम इसको 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 5 बराबर क्या आ गया आपका DC, यानी कि ये DC कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। और अब आप ज्ञात कर सकते हो, क्या ज्ञात कर सकते हो, परिमाप। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूं, वरना तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि 12 5 17 17 दूनी 34 ऐसे। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारी 5, ये और चौड़ाई चलिए ये मानी है ना हमने, चलो ऐसे मान लो, इसे लंबाई कहेंगे, ये चौड़ाई है ये हमारी। तो चौड़ाई, तो लंबाई कितनी आ गई 5 और प्लस चौड़ाई 12, और 12 और 5 17 और 17 दूनी 34, 34 सेंटीमीटर आ गया आपका परिमाप। बहुत ही आसान है आपका परिमाप निकालना। देखिए आपको क्या कहा गया है कि एक आयत का परिमाप कितना होगा, उसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर, इसको 12 मान लो या इसको मान लो, ठीक है, और उसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर, तो विकर्ण 13 दे दिया। तो आप जानते हो क्या होता है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो आपने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया
बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो आपने शेष दो भुजाओं का वर्ग किया, डीसी की जगह डीसी ये यहां पे, तो आपको एक भुजा मिल गई कितनी 5 और दूसरी 12। तो क्या होता है हमारा परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 12 प्लस 5 17, 17 दूनी 34। ये आ गया सिंपल विधि से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और नए प्रश्नों की ओर। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 9:5 है यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम हो। तो उसका परिमाप ज्ञात करो। देखिए क्या कहा है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 9:5 है यदि चौड़ाई जो है लंबाई से 16 मीटर कम हो, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। चलिए देख लेते हैं परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम हल, और हमारी ट्रिक क्या बनेगी देखते हैं, बहुत ही जल्दी हल करते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लंबाई और यहां पे लिखेंगे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, यहां पे देखिए लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 9:5 दिया है, तो लंबाई पहले है 9 है तो 9 लिखेंगे, इधर 5। ठीक है, उसने क्या कहा है कि लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 9:5 है और चौड़ाई जो है लंबाई से 16 मीटर कम है। तो 9 और 5 में कितने का अंतर आया, 9 और 5 में अंतर आया 4 का, और 4 का अंतर दिखा रहा है 16 को। ये 4 का अंतर पड़ा 16 का, और एक कितने का पड़ेगा 4 चौक 16, तो एक पड़ा 4 का, तो 9 कितने के पड़ेंगे 9 गुना 4 बराबर 36 के, और 5 कितने के पड़ेंगे 5 गुना 4 बराबर 20 के। तो 36 मीटर तो आ गई उसकी लंबाई और 20 मीटर आ गई उसकी चौड़ाई। और अब आप लिख सकते हो, देखिए ये आ गई यहां पे लंबाई, ये है उसकी चौड़ाई, और अब आपको ज्ञात क्या करना है उसका परिमाप। तो आप लिखोगे परिमाप, और परिमाप कितना है आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू 2 जो का तो हमारा, और लंबाई कितनी आई है अब हमारी 36 मीटर, तो 36, और चौड़ाई कितनी आई है, देखें यहां पे चौड़ाई आई है हमारी 20 मीटर, तो रखेंगे 20, और 36 और 20 हो गए 56, और 56 दूनी हमारा 112, तो 112 मीटर इसका परिमाप है। कितना है इसका परिमाप 112, किसका, जिसकी लंबाई व चौड़ाई में 9:5 का अनुपात है और चौड़ाई जो है लंबाई से 16 मीटर कम है। देखिए उसने क्या कहा है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। कितना है 9:5, यदि चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम हो, यानी कि लंबाई ज्यादा है 16 मीटर, चौड़ाई कम है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपने लिख लिया क्या, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई के नीचे 9, चौड़ाई के नीचे 5, क्योंकि उसने कहा है लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। तो ये पहले वाला अंक लंबाई के लिए, बाद वाला चौड़ाई के लिए। अब दोनों में अंतर कितने का है 9 और 5 में, 9 और 5 में अंतर है 4 का, और ये 4 का अंतर पड़ा 16 मीटर का। देखिए चौड़ाई लंबाई से 16 मीटर कम है, तो ये 4 का अंतर पड़ा 16 का, तो एक कितने का पड़ेगा 4 चौक 16, एक पड़ा 4 का, और इधर है 9, तो 9 चौक 36, और इधर है 5, तो 5 चौक 20, क्योंकि एक पड़ा 4 का तो 9 कितने के पड़ेंगे 9 चौक 36, जब एक पड़ा 4 का तो 5 कितने के पड़ेंगे 20 के। तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो लंबाई आ गई 36, चौड़ाई आ गई 20। अब अपने परिमाप के फॉर्मूले में आपने रख दिया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई आपकी 36, चौड़ाई आपकी 20,
तो 36 और 20 56। और ये कैसे कर सकते हो, देखो आप, 2 गुना 36 और 20 56 और 56 दूनी 112। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा, कई बार आपके कंपटीशन के एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तथा इस आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो इसका अक्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस आयत का अक्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। वैसे तो हमने जितने भी प्रश्न बताए हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबको बहुत अच्छे से देखते चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तथा इस आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देख लेते हैं हल। देखिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार के तरीके से हम आपको समझाएंगे, और आप एक बार गौर से देखोगे तो आपको आ जाएगा, और आप इस प्रकार के प्रश्नों में कभी विचलित नहीं होगे और आराम से उनका हल ज्ञात कर लोगे। हल लिखा, उसने कहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना आयत की चौड़ाई बराबर a मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, a सेंटीमीटर cm। अब उसने क्या कहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 अधिक, तो लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक। देखिए मैं ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है, तो a प्लस चौड़ाई कितनी है a, और प्लस में इससे 1, ये हो गई हमारी लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या आ गई, a प्लस 1, ये आ गई। और परिमाप कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर 34 सेंटीमीटर। और आप जानते हो आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 34। अब यहां पे 2 रखेंगे, लंबाई कितनी आई है हमारी, a प्लस 1, और चौड़ाई कितनी आई है हमारी a, और बराबर में 34। अब यहां से देखिए ये इधर 2 गुना में है, तो इससे ये कट जाएगा, बराबर के इधर वाला 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 हो गया इधर, और इधर 1a और 1a हो गए 2a प्लस 1, और बराबर में 17। अब ये एक इधर प्लस का है उधर भेज देंगे, तो किसका हो गया, माइनस का। सो 17 माइनस 1, और 17 माइनस 1 हो गया 16, तो 2a बराबर 16, और 2 से इसे काट देंगे, 2 अठे 16, तो a बराबर आ गया 8। a हमने क्या माना था, चौड़ाई। क्या माना था हमने, चौड़ाई। तो चौड़ाई जब हमारी आई है 8 सेंटीमीटर, देखिए चौड़ाई को हमने a माना था, चौड़ाई आ गई 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 1 अधिक।
तो लंबाई बराबर 8 प्लस 1 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई है आपकी 8 और चौड़ाई है आपकी 9, तो 8 9 72 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप इसे 5 सेकंड में महज कर सकते हो, ऐसे मान करके कि माना लंबाई ए है, चौड़ाई ए है और लंबाई उससे एक अधिक है, तो कितनी हो जाएगी a प्लस 1। और आप जानते हो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें रख करके आप बड़ी आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो। यहां से आपको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, लंबाई आपने ज्ञात कर ली, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ गया 72। देखिए बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, घुमा के आएंगे, लेकिन करने का तरीका आपका आसान है। महज आपको 5 या 10 सेकंड लगेंगे करने में। आप शॉर्ट विधि से कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस प्रकार के प्रश्नों की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों पे। और चलिए देख लेते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं जिनसे आपकी एकाग्रता व कुशाग्रता बढ़ती जाएगी। यहां पर हम आपको अलग अलग प्रकार के यूनिक प्रकार के सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक विधि से हल कराते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आप हमारे इस चैनल पर हिंदी, एसएससी और यूपी पुलिस में आने वाली हिंदी और जीके व मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत ही शॉर्ट विधि से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यदि किसी आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए। एक आयताकार, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। हमें बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तित होगा, यानी कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी क्षेत्रफल में। देखिए बहुत ही शॉर्ट विधि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। हमने आपको प्रतिशत की अध्याय में पढ़ाया है कि प्रतिशत की बात जब भी होती है तो हमारी बात होती है 100 पर। किस पर होती है, 100 पर। अपनी बात कहां होती है, अपनी बात होती है प्रतिशत में 100 पर, ठीक है। और जब 100 पर कैसे, अगर वो कहेगा 20% की वृद्धि तो 100 में ही बढ़ाएंगे, अगर वो कहेगा 20% की कमी तो 100 में से ही कम करेंगे। तो ये होती है वो बात हमारी 100 पर प्रतिशत में। तो उसने कहा है लंबाई में 20% की वृद्धि, तो हम कहेंगे लंबाई में 20% वृद्धि। तो कहां पहुंच गए हम लंबाई में, जब 20% की वृद्धि हो गई 100 से कहां पहुंच गए 120% पर। भाई बात हमारी 100 पर होती है,
पहले लंबाई कितनी थी 100, अब उसमें 20% की वृद्धि होने पर कहां पहुंच गए 100%, 120 पर। अब बात आगे क्या कही उसने, चौड़ाई में 10% की कमी। अब 10% की कमी ये भी 100 में से ही होगी, तो 100 में से 10% कम कितने, 90% पे आ गए। कहां पर आ गए, 90 पर आ गए। अब उसने कहा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आप जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई 12 120 और चौड़ाई हमारी 90% हो रही है, तो कितना आ गया। देखिए इस जीरो को गणना में नहीं लेते हम, जीरो लिखते जरूर हैं लेकिन इसे गणना में नहीं लेते। तो क्या करेंगे हम, 12 नम्मा 108, तो कहां पहुंच गए हम 108। अब ये 108 100 से कितना अधिक है, 12 नम्मे 108, आपस में गुणा करा देंगे लंबाई और चौड़ाई की, और ये 100 से कितना ज्यादा है 8। अगर आए हमारा ज्यादा में अंतर, 100 से ऊपर चला जाए, चाहे 1 चला जाए, तो वहां पे वृद्धि होती है, और यदि 100 से कम रहे तो वहां पे कमी होती है। तो ये कितना है 100 से 8 ज्यादा है, तो हम कहेंगे 8% की वृद्धि। देखिए 100 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो हम कहेंगे 8% की वृद्धि हुई हमारे अक्षेत्रफल में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से। किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि व चौड़ाई में 10% की कमी होने पर अक्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, होने पर उसके अक्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यह बताना है हम। कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि, तो लंबाई में 10% की वृद्धि होने पर कहां आ गए हम 110 पर। चौड़ाई में 10% की कमी, तो चौड़ाई में 10% की कमी, कमी इसमें हुई 10% की वृद्धि। भाई वृद्धि का मतलब जुड़ेगा, कमी का मतलब घटेगा, तो कहां आ जाएंगे 90 पर। तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा 11 नम 99, 11 गुणा 9 बराबर 99। अब ये 100 से ज्यादा है कम है, ये 100 से कम है, कितना कम है 1, तो कहेंगे हम 1% की कमी। कितने प्रतिशत की, 1% की कमी हो रही है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आ गई 1% की कमी। क्यों, क्योंकि ये हमारा 100 से कम है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी प्रकार से। किसी आयत की लंबाई में 50% की कमी करने पर, कमी करने पर तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि करने पर। देखिए क्या कहा है, किसी आयत की लंबाई में 50% की कमी करने पर व चौड़ाई में 80% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल, उसके
अक्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बताना है हमें कि किसी आयत की लंबाई में 50% की कमी करने पर और चौड़ाई में 80% की वृद्धि करने पर तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई में 50% की वृद्धि, लंबाई में 50% की कमी, सॉरी कमी के लिए माइनस लगा दिया तो कहां पहुंच गए हम, 100 में से 50 पर। कितनी रह गई ये, 50% रह गई, आधी रह गई। और चौड़ाई में 80% की वृद्धि, इसके लिए मैंने प्लस दिखा दिया। अब कहां पहुंच गए, 180% पर। तो उसने कहा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल कितना हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई। और मैंने आपको बताया इस जीरो को हम गणना में नहीं लेंगे, तो 18 पंजे आ गया 90। तो क्षेत्रफल कितना हुआ हमारा 90, और 100 से कितना कम है ये, 10 कम। तो हम क्या लिख सकते हैं, अक्षेत्रफल में 10% की कमी। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, 10% की। क्यों, क्योंकि इससे 10 कम है 100 से। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज आपको हम हिंदी में संधि की क्लास पढ़ाई जाएगी, संधि की क्लास लेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी आती है, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, तो उन सब में संधि का बहुत महत्व है। 1 से 2 नंबर के प्रश्न हमारे संधि में से पूछे जाते हैं। क्या होती है संधि, कितने प्रकार की होती है संधि, तो ये उस क्लास में हम पढ़ाएंगे और आप उसको भी जरूर देखना, बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं, चलिए आगे।